सूरह दारियात की आयत है, अस्समा बनैनाहा बिअयदी व इन्ना लमूसिऊन। ठीक है, आसमान को अपने हाथों से बनाया और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। लमूसिऊन का मतलब है इसको हम फैला रहे हैं। ठीक है, अभी हबल टेलीस्कोप के जरिए, और हबल 1920s में एक साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया डोपलर इफेक्ट के जरिए, और एक और साइंटिफिक फिनोमिना मैं उसका नाम ले लेता हूँ, जिसमें उसने स्टार्स की गर्दिश को देखा। तो उसने ये बात नोट की कि इस कायनात में जो स्टार और गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और ये प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है। तो उसने ये डिस्कवर किया कि यूनिवर्स जो है वो एक्सेलरेटिंग एक्सपेंडिंग हो रही है। ठीक है, एक्सपैंड कर रही है। तो इस आयत में अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं कि आसमान को अल्लाह ने बनाया। यहां पर आसमान हेवंस है। टाइम अप, ओके, टाइम ठीक। टाइम अप। मैं अपना टाइम लगाता हूं। तो आपने इसकी 47 तो पढ़ ली, लेकिन आपने इसकी 48 नहीं पढ़ी, क्योंकि वो 48 कहती है और जमीन को फर्श बना दिया। यानी कि यहां पर अल्लाह जो मिसाल दे रहा है आसमान की अस्समा से और जमीन की जो अलबल अर्द से मिसाल दे रहा है, वो दो इसको अलग अलग चीजें बता रहा है। और वो फैलाने की बात सिर्फ आसमान को कर रहा है, जमीन को नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप फैलाने की बात करते हैं तो आप आसमान को फैलाने की बात नहीं कर रहा। वो साइंटिस्ट ने आसमान को फैलाने की बात नहीं करी, उसने यूनिवर्स को फैलाने की बात करी है। और यूनिवर्स में जैसे पूरा यूनिवर्स ट्रेवल कर रहा है, उसी तरीके से हमारी अर्थ भी ट्रेवल कर रही है, लिहाजा जमीन भी उस तरीके से तो फैल रही है। लेकिन यहां पर आपके कुरान ने उस कायनात की बात ही नहीं की, उस यूनिवर्स की बात ही नहीं की, क्योंकि कायनात के लिए अरबी में वर्ड होता है कुन, कायनात कुन। लेकिन यहां पर जो वर्ड है वो समा है, आसमान है। लिहाजा आसमान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, और ना कोई आसमान फैल रहा है। फैल रहा है यूनिवर्स, और उसमें अर्थ भी साथ में है, इसलिए ये लैम एक्सक्यूज है। अच्छा, आपका टाइम खत्म हो गया। मुझे अच्छा, बहुत अच्छे से आपने पता है। एक मिनट रुको पहले। मुझे बहुत अच्छे से पता होता है मेरा टाइम खत्म हो रहा है कि चालू, मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। 2 सेकंड रहते थे, मैंने अपनी बात पूरी कर ली, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। आपका टाइम लगाता हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा, मैं आपका जवाब देता हूं। आपने कहा कुरान में कायनात को क्या कहा गया है? कुन। मुझे सर इसी का जवाब दे दें जल्दी से। कुन कहा आपने? मुझे सही सुना नहीं था। आपने मेरी हेलो समीर भाई, आपने कुन कहा था कायनात को? मुझे इसी का जवाब दे ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं अपनी बारी में बोलूंगा, आप अपनी बारी में बोलिए। चलो ठीक है, अगर आपने कुन कहा है, मुझे ये जो आपने कुन फयाकून से बात की है कि कुन कहा तो कायनात बन गई, ये कुन का मतलब होता है भी। कुरान में कहां लिखा हुआ है कि कायनात को कुन कहा जाता है? और ये जो आसमान है, आपने ज़य्यना समा दुनिया, ठीक है, तो ये जो आसमान की बात हो रही है, ये हेवंस ही की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें ये कहना कि जमीन भी घूम रही है, तो सर जाहिर सी बात है उसमें जमीन भी इन्वॉल्व होगी। ये आपका बिल्कुल बेसलेस और इलॉजिकल आर्गुमेंट आपने दिया। ओके, मैं मेरा टाइम रिसेट करता हूं। मैंने कुन नहीं कहा था। जिस कुन को आपने कुन फयाकुन से जोड़ दिया, मैंने कुन नहीं कहा, मैंने कौन कहा था, कौन। क्योंकि कायनात को कौन कहा गया है, तो आपने कुन सुना, ये आपकी प्रॉब्लम है। या हो सकता है कि मैंने बाई मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग कुन बोल दिया हो, लेकिन मैंने कौन की बात करी। कौन, कौन कहा जाता है कायनात को। इस आयत के अंदर समा का जो लफ्ज है वो कायनात नहीं है, क्योंकि समा का मतलब होता है आसमान, और समा दुनिया का मतलब होता है दुनिया का आसमान। वो दुनिया कौन सी है? आपकी जमीन जिस पर आप खड़े हुए हो। वो अल्लाह उस आसमान को वुसवत बख्श रहा है, वो पूरी कायनात को वुसवत बख्शने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उस वुसवत के अंदर तो जो है वो जमीन भी आती है, यूनिवर्स की हर एक चीज आती है, सारी गैलेक्सीज आती है, सारे के सारे जो है उसके अंदर प्लैनेट्स आते हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स फैल रहा है। आसमान जैसी कोई चीज है नहीं, तो लिहाजा वो फैल भी नहीं रही है। मैं अपने 8 सेकंड छोड़ता हूं, मेरे सवाल का जवाब करें। ठीक है, अगर मैं आपको कुरान की आयत से ही प्रूफ कर दूं कि आसमान दुनिया की, जिस आसमान की इधर बात हो रही है वो यूनिवर्स ही है, तो क्या आप मेरी वो आयत को, आपको मैं रेफरेंस भी देता हूं, और अगली इससे अगले आप जो मुझे टाइम देंगे उसमें दे देता हूं आपको, कि ये जो आसमान की बात हो रही है, समा की बात हो रही है, पहली बात तो हम इसको आसमान नहीं कह सकते। ये आपने कहा दुनिया का आसमान है, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। अरबी में जो समा का वर्ड है, उधर ये जो इसका एक्चुअल मतलब लिया गया है वो यूनिवर्स ही है। ठीक है, क्योंकि इस रेलम के अलावा और भी रेलम्स हैं, तो इसलिए समावात का लफ्ज यूज किया जाता है कुरान में। मैं आपको अगले वॉइस में, अगले मिनट में इसका रेफरेंस भी आपको दे देता हूं,
और दूसरी बात, आप क्या मुझे रेफरेंस दे सकते हैं जो आपने कहा यूनिवर्स को कौन कहा जाता है? मुझे इसका आयत नंबर और रेफरेंस काइंडली दे दीजिए इस वॉइस में। मेरा टाइम खत्म है, आप बोल लें। ओके, मैं टाइम रीसेट कर देता हूं। ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने ये सुना कि मैंने कहा कि कुरान के अंदर कायनात को जो है कौन कहा गया है। मैंने कुरान का जिक्र ही नहीं कहा, मैंने कहा अरबी के अंदर कायनात को कौन कहा जाता है, अरबी के अंदर, अरबी लैंग्वेज के अंदर। और कुरान आपका अरबी जबान के अंदर है, लिहाजा अगर आपका अल्लाह यहां पर यूनिवर्स की बात कर रहा होता तो उसको समा कहने की जरूरत नहीं थी, उसको कौन कहना था, वो नहीं कहता कौन। यही मेरा ऑब्जेक्शन है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि यूनिवर्स को अरबी में क्या कहा जाता है, इसका रेफरेंस दे दो, तो इसका बहुत सिंपल सा रेफरेंस है अरेबिक डिक्शनरी। उसमें आप जो है जाकर के यूनिवर्स का लफ्ज लिखिए और आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स को क्या कहते हैं। और मैं ये, अभी मेरा 30 सेकंड बाकी है, मैं फटाफट से आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं कि अरबी में यूनिवर्स को क्या कहते हैं। ये आ गई आपके सामने मेरी स्क्रीन। एक साइड मैंने लिखा यूनिवर्स, दूसरी तरफ आप पढ़ सकते हैं कौन, काफ वाव नून, कौन। अरबी के अंदर यूनिवर्स को कौन कहते हैं, समा नहीं कहते। अगर मैं अपने 10 सेकंड छोड़ रहा हूं, मुझे गलत साबित करें और मुझे कुरान के अंदर से कौन का लफ्ज दिखाएं। ठीक है, पहली बात तो जो आपने बात की कि मेरी गलती है, मैं यहां पर आपसे अरबिक लिटरेचर और अरबिक डिक्शनरी पे बात करने नहीं बैठा कि इस लफ्ज का ये मतलब है, इस लफ्ज का वो मतलब है। आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए, अरबी जबान में एक लफ्ज के 70 मतलब हो सकते हैं और एक चीज को 70 अल्फाज, डिफरेंट अल्फाज से आप वही चीज पेश कर सकते हो। अगर सेब को एप्पल कहते हैं और मैं उसको सेब कह रहा हूं, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं गलत कह रहा हूं। ये बात आप मेरी नोट डाउन कर लें। और दूसरी बात, मैंने आपको इस वॉइस में कहा था, मैं आपको ये कुरान से आपने मुझे कोई भी बात बतानी है, आपने कुरान से देनी है ना। अब आप अरबी का लफ्ज क्यों लेकर आ गए कि जी कौन कहते हैं, मुझे कुरान से कौन दिखाओ। कल आप कहेंगे कुरान से मुझे ये दिखाओ। भाई कुरान में बात आ रही है, आप कुरान तक रहो। आप अरबिक डिक्शनरी, अरबिक लिटरेचर पे क्यों जा रहे हो? मैं आपको नेक्स्ट वॉइस में ये प्रूफ कर देता हूँ कि कुरान से कि जो समा है यहाँ पर हेवंस ही मुराद है। मैं अपनी वॉइस खत्म करता हूँ, आप बताएं। देखो कितना लैम एक्सक्यूज है आपका कि आप कहते हो कि एप्पल और सेब को, अगर मैं ये कहूं कि एप्पल सेब नहीं होता तो ये बेवकूफी। अरे बेवकूफी की बात तो ये है कि एप्पल इंग्लिश का वर्ड है, सेब हिंदी का वर्ड है। अगर आप मुझे कहोगे हिंदी में सेब को एप्पल कहते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हिंदी में सेब को एप्पल कहते हैं नहीं, सेब कहते हैं। एप्पल तो उसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जब कुरान आपका अरबी में है, तो मैं आपको अरबी का एग्जांपल दे रहा हूं कि अरबी में यूनिवर्स के लिए एक सेपरेट वर्ड है, वो है कौन। और आप मुझे कह रहे कुरान से दिखाओ, तो मैं कुरान से आपको क्यों दिखाऊं जब आपका खुदा यूनिवर्स के बारे में जानता ही नहीं है। वो तो सिर्फ जमीन और आसमान के बारे में जानता है, उसने तो यूनिवर्स को बनाने की बात करी ही नहीं। जब बात ही नहीं करी है उसने यूनिवर्स को बनाने की, तो फिर मैं आपको कौन का लफ्ज कहां से दिखाऊं, कहां से दिखाऊं मैं आपको कुरान में? आपका अल्लाह जानता ही नहीं यूनिवर्स जैसी चीज को, वो सिर्फ दो चीजों को जानता है, जमीन आसमान, और आसमान दुनिया के ऊपर चांद सितारे वगैरह वगैरह, उसके ऊपर तहबत है 7 आसमान, ये जानता है आपका कुरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। अच्छा ठीक है, पहली बात तो मैं आपके इस पॉइंट को रद्द करता हूं। सूरह साफात की आयत नंबर 6 है, सूरह साफात, ठीक है। इन्ना, जिसने आपने क्रॉस चेक करना वो कर लीजिएगा। इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। अल्लाह पाक फरमाते हैं बेशक आसमाने दुनिया, अस्समा दुनिया, ठीक है, लोएस्ट हेवन भी कह सकते हैं और दुनिया के आसमान को भी इससे आप कैसे रेफर कर सकते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं अस्समा दुनिया को ज़य्यन, मुज़य्यन किया, कवाकिब, सितारों की मुज़य्यन से उसको मुज़य्यन किया, ठीक है। तो इस चीज से आप मुझे ये बताएं, जो आसमान में गैलेक्सीज और स्टार्स हैं वो किस आसमान में है? इसी आसमान में ना जिसको हम देख रहे हैं, यूनिवर्स जिसको आप कहते हैं, कॉस्मोस जिसको कहते हैं, आप उसी को कहते हैं ना। तो मेरा टाइम खत्म हुआ है, अभी रहता है मेरा टाइम? अभी 25 सेकंड बाकी है आपकी, गो अहेड। अच्छा ठीक है। इस आयत से मैंने आपको अभी सिर्फ ये कुरान से साबित किया कि जब समा दुनिया यानी कि समा की बात होती है तो उसमें पूरी यूनिवर्स आती है, क्योंकि इस आयत में यह फरमाया जा रहा है कि ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, सितारों के जीनत से
समा आसमान दुनिया को मुज़य्यन किया, ठीक है। तो जब यहां पर समा है, उसी टाइम समा ओवर, को ये ओके टाइम ओवर। मैं अपना टाइम रीसेट करता हूं और मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। यहां पर जो आयत स्क्रीन के ऊपर रखी हुई है ये सूरा फुस्सिलत की आयत नंबर 12 है और इसके अंदर भी सेम बात आती है, वज़य्यना समाअद दुनिया, और हमने आसमान दुनिया को जीनत दी। किससे किससे जीनत दी? यहां पर देखो, बस 2 दिन में हमने 7 आसमान बना दिए और आसमान में उसके मुनासिब अहकाम की वही भेज दी, और हमने आसमान दुनिया को चरागों से जीनत दी। अब ये चराग कौन है? चांद और सितारे और सूरज, ये जो है चरागे हैं, इनको चराग कहता है कुरान। तो डेफिनेटली तुम तो मेरा ही पॉइंट प्रूव कर रहे हो। मैंने ही कहा है कि आपका खुदा सिर्फ जमीन आसमान को जानता है, और जो आसमान दुनिया है, जो दुनिया का पहला आसमान है, लोवेस्ट, जिसको तुम लोवेस्ट हेवन कहते हो, वो उसके ऊपर अल्लाह ने चरागे और ये सब चीजें लगा करके उसको जीनत बख्शी है। लिहाजा आपका खुदा कायनात को जानता ही नहीं है, कौन को यूनिवर्स को जानता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो कौन को यूनिवर्स को जानता तो वो ये कहता कि हमने इस यूनिवर्स में बहुत सारे प्लेनेट बनाए, इसमें सूरज चांद सितारे बनाए। जबकि आपका खुदा जब इस चरागों को बना रहा था, इस पहले आसमान को जीनत दे रहा था, उस वक्त से पहले, भाई मेरा टाइम 23 सेकंड अभी भी स्क्रीन पर रहता है, बीच में तुम मुझे बोल रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, तो अब मैं तुम्हारा क्या करूं? दावत मुतब्बा मैं क्या करूं इसका? इसने मेरे पॉइंट के बीच में मुझे इंटरप्ट किया जबकि स्क्रीन पर टाइम चल रहा है कॉर्नर में। दाऊद भाई अब आप इसको पहले आप इस मसले को हल करें, फिर मैं आगे से बात करूं। क्वेश्चन में टाइम स्क्रीन पे शो हो रहा है, सबको हो रहा है। नहीं, आपने ठीक है, आपने 2 मिनट नहीं लगाए थे, तो मुझे लगा कि भाई तो जब 1 मिनट रहता होगा तो तब मैं छोड़ दूंगा। हम स्टार्ट से टाइम ऐसे ही चल रहा है। हाँ तो 1 मिनट और हो गया था ना, मेरे पास, अरे भाई सुनो भाई, ये मेरे पास 2 मिनट का टाइमर है। इसमें जब 1 मिनट की तय हुई है तो जब 1 मिनट रहता है मैं छोड़ देता हूं, जब 1 मिनट रहता है तुम्हें मैं रोक देता हूं, तो फिर तुम्हें बीच में इंटरप्ट करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। तो भाई मेरे 1 मिनट हो गया था ना, इसलिए तो मैंने बोला है। अबे 23 सेकंड बाकी थे भाई, 1 मिनट 23 सेकंड बाकी थे, वीडियो रिवाइंड करके देख ले। मेरी बात सुनो, आपने 1-1 मिनट का टाइम दिया था ना। अरे तो 1 मिनट, क्या बेवकूफ आदमी है। 1 मिनट का टाइम होता है जब यहां पर 1 मिनट 59 सेकंड से ये टाइमर शुरू होता है। ये देखना, स्क्रीन पे लगाता हूं दोबारा, अभी इसको मैं हटाऊंगा, देखो अब दोबारा स्क्रीन पे टाइम आएगा, ध्यान देना। ये देखो 1:59 चालू आया। तो जब ये आगे के जो 6 सेकंड चल रहे हैं, 55, 54, 53, जब ये 0 हो जाएंगे तब 1 मिनट का टाइम पूरा होगा। ये 23 रहते थे और तूने 20 मिनट इंटरप्ट कर दिया मेरे को। और भाई मेरे 55, या मेरी बात सुनो, 2 मिनट लगाए ना, 2 मिनट का गलती की माफी मांगो और का बात शुरू करो अपनी। नहीं कोई बात नहीं, मैं इसको जो है ना अब वहां लाइव जाकर के, जहां इसने मुझे इंटरप्ट किया है ना, इनके साथ यही तो मसला होता है। इनके साथ 2 नंबरी जो इनकी है ना, यही तो मसला होता है। ये लो, मैं अब इसको दोबारा ला करके दिखाता हूं कि इसने मुझे किस जगह पर इंटरप्ट किया है वापस, और स्क्रीन पे आप टाइमर देखेंगे। ये थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूं, टाइमर यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। एक यहां देखिए कोने में ऊपर 1 मिनट 41 सेकंड नजर आ रहा है, ठीक है। ये सॉरी, स्क्रीन शेयर कर दूं, इसको ऊपर लेता हूं, बीच में मत बोलना, ठीक है। अब यहां पे सिर्फ टाइमर देखना स्क्रीन के ऊपर। ये यहां पर मैं इसका वॉइस खोलता हूं और सुनाता हूं तुम्हें, तुम देखना तुमने कहां टोका था। प्ले। मेरी बात सुनो, आपने एक, अच्छा यहां नहीं है, यहां तो तुम बहस कर रहे हो, वापस लेके जाता हूं पीछे। बना दिया और आसमान में उस के मुनासिब अहकाम की वही भेज दी, और हमने आसमान दुनिया को चरागों से जीनत दी। अब ये चराग कौन है? चांद और सितारे और सूरज, ये जो है चरागे हैं, इनको चराग कहता है कुरान। तो डेफिनेटली तुम तो मेरा ही पॉइंट प्रूव कर रहे हो। मैंने ही कहा है कि आपका खुदा सिर्फ जमीन आसमान को जानता है, और जो आसमान दुनिया है, जो दुनिया का पहला आसमान है, लोवेस्ट, जिसको तुम लोवेस्ट हेवन कहते हो, वो उसके ऊपर अल्लाह ने चरागे और ये सब चीजें लगा करके उसको जीनत बख्शी है। लिहाजा आपका खुदा कायनात को जानता ही नहीं है, कौन को यूनिवर्स को जानता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो कौन को यूनिवर्स को जानता तो वो ये कहता कि हमने इस यूनिवर्स में बहुत सारे प्लेनेट बनाए, इसमें सूरज चांद सितारे बनाए। जबकि आपका खुदा जब इस चरागों को बना रहा था, इस पहले आसमान को जीनत दे रहा था, उस वक्त से
ये आपने 53 पे, यानी कि 7 सेकंड मैंने हाँ एक्स्ट्रा तो लिए हाँ वहां तो पर। भाई एक, हाँ तो लिए ना, तो तभी तो सही कहा है ना मैंने, सही तो कहा है भाई। हाँ ठीक है, मुझे जो है टाइम का शायद थोड़ा हाँ सा नहीं तो फिर अंदाजा नहीं अब था, आपने या शायद एक मिनट, नहीं नेटवर्क नहीं की वजह से। नहीं माने, एक ठीक मिनट है मैं बात तो आपको, सुन लो, जब कोई आदमी सामने से कोई चीज एक्सेप्ट कर रहा हो तो बीच में बोलते नहीं, सुन लो। मेरे पास स्क्रीन पे जो है 1 मिनट 23 सेकंड मुझे शो हो रहा था यहाँ पर स्ट्रीम यार्ड में। हो सकता है कि मेरे पास नेटवर्क लैग हो या कोई इश्यू हो, इस वजह से मुझसे जो है ना ये मतलब जानबूझ के नहीं किया मैंने। हो सकता है कि मुझसे जो है थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम की वजह से मुझसे ये गलती हो गई है। सो मैं इसके लिए आपको सॉरी करता हूँ और अपना पॉइंट वहीं वाइंड अप कर देता हूँ। आपकी बारी जो है अब आती है, मैं स्क्रीन पे ठीक है लेके आता हूँ, आप अपना मैं पॉइंट बोलता रखिएगा, हूँ, मैं टाइम लेकिन लगा। दावत मुर्तद भाई मेरी बात सुनो, इन्होंने मुझे बगैर एविडेंस के, हालांकि इनकी अपनी गलती, इन्होंने बेवकूफ कहा और ये कहा कि भाई मैंने मान ली, इन्हीं भाई का मैंने दोहरा मान पड़ा। ली अपनी, भाई सुनो, मैंने सॉरी भी बोल दिया, अपनी गलती भी मान ली। अब अगर तुमको आगे आप डिस्कस करना है तो कंटिन्यू बस करो। एक दफा उर्दू में बोलो कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, मैंने जो कहा, फिर मैं अगली बात नहीं, शुरू करूंगा। मैंने एक बार गलती की थी, एक बार मैंने सॉरी बोल दिया, तुम्हारे कहने से अब दोबारा नहीं बोलूंगा। अब आगे डिबेट करना है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। मैं करूंगा क्वेश्चन सर, भाई, एक बोल मेरी दिया बात मैंने, सुनना। मैंने जो अभी सॉरी बोला ना तुमको, उसी को रिवाइंड करके 10 बार सुन लो, ठीक है? क्वेश्चन भाई अब आगे आपको बढ़ो। किसी भी लैंग्वेज में बुलवाओ, उसने सॉरी बोल दिया आपको, तो उसको बात को खींचने से मैं समझता हूँ कोई मकसद हल नहीं होना कर। चलो ठीक है, नहीं गलती वो ठीक है, गलती हो जाती है ना, लेकिन इंसान को जब कंफर्म ना हो ना, तो पूरे तो ठीक मुसलमानों है ना को भाई, रबड़ मैंने नहीं दे। बोल दिया, बात खत्म ठीक हो है। गई है। सो प्लीज गो हम्म। हेड, आगे बढ़ो। अभी ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन भाई। चलो अभी फिलहाल पहली दफा गलती आपने की, ठीक है, अब अगली बात करते हैं। आपने, टाइमर ठीक है, लगाता सुन लो हूँ, ना, चलो हाँ शुरू सुन लो, करो। लगाओ लगाओ लगाओ। ठीक, इसने ये जो आयत आपने खोली, मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर बात करूंगा, लेकिन मैंने जो पहला मुद्दा लेकर आया था, आपने कहा था मुझे ये प्रूफ करो कि इधर जो आसमान की समा की बात हो रही है वो यूनिवर्स की बात हो रही है, आपने ये कहा था, ठीक है ना। जब वो बात मैंने प्रूफ की, प्रूफ से मुराद आपको मैंने कुरान से ही रेफरेंस दिया, आपने दस्ती बात पलटकर इस आयत पर आ गए, क्योंकि आपको पता था उधर आपके पास जवाब नहीं, ठीक है ना। मैं आपसे पहले सिर्फ ये प्रूफ करना चाहूंगा कि क्या जो उधर समा दुनिया, या जो कुरान की आयत है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम समा को, यानी कि आसमान को, हेवंस को बनाया और इसको हम फैला रहे हैं, इधर आप पहले ये मानो कि इधर वाकई हेवंस की बात हो रही है, फिर हम आगे चलेंगे, और उसके बाद मैं अगली वॉइस में इस वॉइस पे बात कर लेता हूं। मेरा टाइम आप है, आप बात करो। सबसे पहली बात तो एक ये है, एक मिनट में टाइमर हटाता हूँ जरा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने रिसाइट करके बाकायदा कुरान की इस आयत को बोला था, वज़य्यना समा दुनिया। वो सूरा असफ की आपने आयत बोली थी। अगर आप चाहते हो तो मैं वो आयत खोल दूंगा, क्वेश्चन भाई, कोई मसला नहीं है उस आयत में। मैंने टाइमर नहीं लगा रखा, आप भी बोल सकते हो। अभी अभी डिस्कशन डिबेट नहीं चल रहा, अभी अभी आपकी मेरी नॉर्मल बात हो रही है क्वेश्चन भाई। तो आपने यही आयत रिसाइट की थी और ये आयत आपने कहा था कि सूरा असफ से है, तो मैं असफ से खोल देता हूं, लेकिन जो टेक्स्ट में लेकर के आया हूं, वज़य्यना समा दुनिया, ये सेम टेक्स्ट है और यहां भी वही बात हो रही है। लेकिन अगर आपको सूरा सफात से चाहिए तो मैं वहां से खोल देता हूं। मेरा मुद्दा ये नहीं था कि मैं अपनी कोई आयत पेश करूं, आपका ये मुद्दा था वज़य्यना समा दुनिया का। आपने मुझे असफ की आयत नंबर नहीं बताई थी, लिहाजा मेरे पास आयत नहीं है खोलने के लिए। मेरे पास जो आयत थी, आयत नंबर 6 है, आयत नंबर 6 है। ठीक है, तो मैं आयत नंबर 6 असफ के लिए आता हूं, लेकिन वहां भी यही वाला लफ्ज मिलेगा, वज़य्यना समा दुनिया, क्योंकि यही यहां लिखा हुआ, यही आपने बोला था, इसी पे मैं बात कर जो रहा हूं। हाँ सुनो सुनो सुनो, आप ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। मैं सूरह साफात की आयत नंबर 6 कहा था, सूरह सफ नहीं कहा, सूरह साफात, ठीक है। और सफात की बता दो, सफात की बता दो। और जो सूरह सफात की आयत है ना, उसमें चैप्टर उसमें नंबर एक मिनट बताओ, मुझे सूरह सफात का चैप्टर नंबर कितना है? 37:5 निकाल लो, 37:6 सॉरी। 37 सूरह अस्सफात की 6 मुझे निकालनी है। ये लीजिए, मैं 6 निकाल देता हूं आपके सामने। और ये जो 6 है मेरे भाई, इसके अंदर भी वही लफ्ज है, ज़य्यना समात दुनिया, सेम लफ्ज जो मैंने उस आयत से निकाला था, सेम है। ये देखिए, इसी पे मैं बात कर रहा था, तो आपने कुछ अलग नहीं दिया, मैंने कुछ अलग नहीं दिया। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि आप उस आयत से हट गए? वही तो चीज है, यहां से ले लो। मैं तो इसको कान को इधर से पकड़ो या इधर से, कान ही है, मैं तो इधर से पकड़ लेता हूं। यहां भी लिखा हुआ हमने आसमान दुनिया को सितारों से जीनत दी, तो आसमान दुनिया की बात हो रही है, यूनिवर्स की बात तो हो ही नहीं रही।
क्वेश्चन भाई। जी जी क्योंकि मैंने बिल्कुल आपको ठीक है, बता मैं दिया बोल कि सकता हूँ। यूनिवर्स के लिए, एक मिनट अब मैं अपना टाइमर लगा देता हूं, इसी आयत पे बात करूंगा, एक मिनट। तो आपने कहा कि मुझे, आपको ये मानना पड़ेगा कि यूनिवर्स की बात हो रही है, जब यहां पे यूनिवर्स का लफ्ज ही नहीं है, क्योंकि अरबी के अंदर कौन का लफ्ज आता है यूनिवर्स के लिए, तो फिर मैं समा को, जिसकी ट्रांसलेशन भी आपके किसी स्कॉलर ने यूनिवर्स नहीं की है बल्कि आसमान की है, तो जबरदस्ती आपके कहने से मैं उस आसमान को यूनिवर्स क्यों मान लूं जब वो यूनिवर्स है ही नहीं? क्योंकि अल्लाह ने तो 7 आसमान बनाए हैं, तो क्या अल्लाह ने 7 यूनिवर्स बनाए हैं? नहीं, ये तो इलॉजिकल बात है। अल्लाह ने यूनिवर्स तो एक ही बनाया है, उसी यूनिवर्स के अंदर अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं। लिहाजा आपको मुझे साबित करना होगा कि ये यूनिवर्स है, उसके लिए लफ्ज कौन होना चाहिए? लफ्ज समा नहीं, समा का लफ्ज ही आसमान के लिए होता है। और आपका अल्लाह कुरान के अंदर बताता है कि उसने समा को, आसमान को छत बनाया है और जमीन को तुम्हारे लिए जो है नीचे की चीज बनाया हुआ है, फर्श बनाया हुआ है। तो ये दोनों बहुत इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है जो आप दे रहे हो और ये एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्टरी। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो समा दुनिया ना, मुझे समझ भाई नेक्स्ट वॉइस में इस चीज का बताइएगा। जो सितारे हैं, बेसिकली जो गैलेक्सीज हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सीज, सर वो किधर है? वो जमीन के स्ट्रेटोस्फेयर में है कि वो इस यूनिवर्स का हिस्सा है? मेरे हिसाब से किसी ने 5 साल के बच्चे ने भी अगर किताब पढ़ी हो ना फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी की, उसको पता होगा कि जो गैलेक्सीज और स्टार्स हैं ये यूनिवर्स का हिस्सा हैं। ठीक है, तो जब इस आयत में ये बात हो रही है ना कि समा दुनिया भी जीनतिल कवाकिब, कवाकिब यानी कि स्टार्स, तो कॉन्स्टलेशंस, तो जब बेसिकली जो इसका वर्ड है वो स्टार्स है, ठीक है, तो स्टार्स ही कॉन्स्टलेशंस बनती हैं और गैलेक्सीज बनती हैं। तो जब किसी चीज को किसी चीज से मुज़य्यन किया जाता है ना, तो वो उसका हिस्सा होती हैं। इसका ये मतलब है कि जो समा है वो पूरी इस कॉस्मोस को ही हम कहेंगे जिसमें स्टार्स हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में अगली बात करूं। आपकी बात पूरी हो गई? मैं टाइमर रिसेट करूं? जी जी, मैं तो 2-3 सेकंड रहते थे, मैं वैसे ही चुप कर गया था। कोई नहीं, मैं कंफर्म कर रहा हूं क्योंकि मैं आपकी बात सही से सुन नहीं पाया, आपने क्या बोला था, इसलिए कंफर्म किया। चलिए मैं दोबारा टाइम लगाता हूं। देखिए मजेदार बात यह है मेरे मोमिन भाई कि जब आप ये कह रहे हो कि ये जो गैलेक्सीज हैं, ये जो चांद सितारे सूरज हैं, ये यूनिवर्स का हिस्सा है कि क्या, तो वहां तो अपनी बात को आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि ये सब यूनिवर्स के अंदर है, मगर एक चीज जो मैं मानता हूं और आप नहीं मानते वो ये है कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ है, ये भी उसी यूनिवर्स के अंदर है, ये उसके बाहर नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली सूरह फुस्सिलत की 9 से 12 तक की आयतें पढ़ने के बाद हमको ये क्लियरली पता चलता है कि आपके अल्लाह ने ये जो 7 आसमान बनाया और जिसमें आसमान दुनिया को जीनत दी है चरागों से, वो अल्लाह ने जमीन को बनाने के बाद बनाए हैं। यानी कि फिर आपके इस आर्गुमेंट के मुताबिक और सूरह फुस्सिलत की आयत 9 से 12 से के मुताबिक तो हमें यह मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने जमीन जो है यूनिवर्स से पहले बनाई, बाद में यूनिवर्स बनाया। तो अगर आप ये साबित कर सकते हैं साइंटिफिक पिरामिड में, मैं मानने के लिए तैयार हूं, इस्लाम सच्चा है। गो अहेड। बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ एक छोटी सी एक बात करूं 10 सेकंड की, उसके बाद फिर मैं आपके इस पॉइंट पे आता हूं। आपने जस्ट एक दफा ये बात की कि ये तो मुझ पर क्लेम बनता है क्योंकि मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये जो स्टार्स हैं यूनिवर्स का हिस्सा हैं। सिर्फ 10 सेकंड की बात है। सर जब आप कोई चीज बनाते हैं, फर्स्ट पर मैंने केक बनाया, उसके ऊपर मैंने स्प्रिंकलिंग कर दी, ठीक है, मैं सिर्फ ये कहूँ जी मैंने इस केक को स्प्रिंकल से मैंने मुज़य्यन कर दिया, तो क्या वो उस केक का हिस्सा होंगे? मतलब एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सिर्फ एक छोटी अजीब सी एग्जांपल है, लेकिन बेसिकली जब ये मुज़य्यन कर दिया ना तो सारे उसका हिस्सा है। अच्छा, अब दूसरी जो सूरह फुस्सिलत की आपने आयत दी, अगर आप वो आयत खोल ले, मैं उससे ही बात कर लेता हूं, कभी वो मेरे सामने नहीं है। इस आयत पे पहले भी बात हो चुकी है, बहुत अरसा पहले आपसी स्ट्रीम पर बात हुई थी, और मैंने ये इस आयत में आपको ये प्रूफ किया था कि आप, चले मैं नेक्स्ट वॉइस में अगली बात करूंगा, आप मुझे आयत निकाल दो। आपके 10 सेकंड रहते हैं, वो आयत मैंने स्क्रीन पर निकाल दी। मैं मजीद आपको दोबारा 1 मिनट देता हूं। 9 से 12 तक की आयत के मुतालिक आप मुझे ये साबित कर दें कि आपके अल्लाह ने जमीन जो है वो आसमान, वो यूनिवर्स से पहले नहीं बनाई। अगर आप समा को यूनिवर्स लेते हैं तो आपके अल्लाह ने यूनिवर्स से पहले जमीन नहीं बनाई, आप ये साबित कर दें। नहीं तो अपनी बारी में मैं ये साबित करूंगा कि आपके अल्लाह ने जमीन पहले बनाई है।
समा जिसको आप यूनिवर्स कह रहे हैं वो बाद में बनाया, जो कि साइंटिफिकली रॉन्ग है। मैं दोबारा टाइम रिसेट करता हूं, गो हेड। ओके, आप मुझे फिर 2 मिनट दें ताकि मैं डिटेल से बात करूं, कि अभी मैं बात कर रहा हूं तो 1 मिनट पूरा हो जाता है। क्या आप आप मुझे एक 2 काम मिनट करो, दें टाइम? आप एक काम करो, सुनो, आप 2 मिनट लो, आपके काउंटर के लिए मैं भी 2 मिनट लूंगा, क्योंकि मुझे तीनों आयतें पढ़नी पड़ेंगी, तो मुझे भी 2 मिनट का वक्त चाहिए। हाँ तो बिल्कुल, ये लीजिए, मैं रिसेट बिल्कुल बात, करता हूँ। बिल्कुल बात ठीक है। हाँ जी, हो गया। अच्छा सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, आपके 9 15 से सेकंड 12। रुके रुके रुके, आपके 15 सेकंड चले गए थे, मैं फिर से रिसेट करता हूँ, पूरे 2 मिनट देता हूँ। लीजिए शुरू। ओके, आप कह दीजिए, कुल अइन्नकुम लतकफिरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन वजअल फीहा रवासिया मिन फौक़िहा, और उसने बनाए इनके ऊपर पहाड़, व बारक फीहा व क़द्दर फीहा अक़वातहा फी अर्बअति अय्याम सवाअल लिस्साइलीन सुम्मा इस्तवा इलस समाई वहिया दुखानुन फ़क़ाला लहा वलिल अर्द तिया तौअन व करहा। ठीक है, और फिर ये जो ऊपर वाली आयत है, इसमें तो जमीन आसमान की, इसमें तो ये हो रही है कि जमीन में जो है वो पहाड़ गाड़े, ये वो बात। अब ये जो आप बात जिस तरह आप पॉइंट आउट कर रहे हो ना, वो ये कि उसके बाद ये कहा, मुझे ये दिखा दें कि इधर लिखा हुआ हो कि उसके बाद ये कहा, सर इसलिए कि उर्दू में फिर लिखा हुआ है। और जब ये कहा कि इस्तवा इला समाई वहिया दुखान, अगर यहां पर सिर्फ ये लिखा होता ना वहिया दुखानुन फकाल लहा, यानी कि उससे कहा, यानी कि आसमान से कहा कि आ जाओ तौअन व करहा, खुशी से या नाखुशी से, यानी कि इंग्लिश में अगर इसका निकालें तो विलिंगली या अनविलिंगली। लेकिन सर जब यहां पे वलिल अर्द है, वलिल अर्द यानी कि आसमान से और जमीन से, तो अगर जमीन आसमान से पहले बन चुकी, ठीक है, तो सर फिर क्यों कहा जा रहा है कि जमीन से भी कहा, आसमान से कहा और जमीन से कहा? अगर जमीन पहले तैयार हो गई, उसमें सब कुछ कर दिया, तो इधर तो ये लिखा होना चाहिए था कि कहा आसमान से कि आ जाओ खुशी से या नाखुशी से, या मौजूद में आ जाओ, वजूद में आ जाओ। इसका ये मतलब है, आतिया का मतलब ये है, या आप उर्दू इसलिए निकालते हो क्योंकि पुरानी होती है, इससे ये होता है कि वजूद में आ जाओ खुशी से या नाखुशी से, तो वो कहते हैं कि हम खुशी से आते हैं। ठीक है सर, 1 मिनट सर और दे दें, 1 मिनट और दे दें, क्योंकि एक आयत रह गई सर, फिर वो बीच में कट जाएगी। अभी भी आपके पास 20 सेकंड बाकी हैं, आप जल्दी कर लीजिए। ठीक है। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावात, और फिर 7 आसमानों में, फी यौमैनी व औहा, यानी कि उनका जो अमर मुकर्रर किया, फी यौमैनी व औहा फी कुल्ली समाइन अमरहा वज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा व हिफ्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। तो ये तो आसमानों की बात हो गई। तो आपने अभी ये बात करेंगे कि जी जमीन पे पहले पहाड़ गाड़ दिए, और उसमें जो है वो उसके वबारक फीहा और मुक़द्दर फीहा वाली जो आप बात करेंगे, सर वो तो एक बात सिर्फ बताई जा रही है कि जमीन में अल्लाह पाक ने ये तमाम जड़ी बूटियां या पहाड़, और ये जो तमाम उसकी वो है, ठीक है, जड़ी बूटियां का तो लफ्ज भी नहीं है वैसे, पहाड़ का लफ्ज है, ठीक है, वो कर दिया। लेकिन आप मुझे ये बता दें, उसके ये लिखा हुआ हो कि उसके बाद ये कहा कि आसमान से और जमीन से, तो सर जब